जीवन लक्ष्य। मूलभूत प्रश्न तो यह है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। धन कमाना, धन संचय करना, सुख सुविधाएं भोगना, क्या यही जीवन का लक्ष्य है या इससे भी उच्चतर कोई लक्ष्य है? यह मानव शरीर सिर्फ ऐसे निम्न ध्येय के लिए, केवल मौज के लिए प्राप्त नहीं हुआ है। खाना पीना सोना, यही यदि एकमात्र ध्येय होता तो उसके लिए मानव शरीर निकम्मा है। भगवान ने कितना छोटा पेट बनाया है। 2, 5, 25 रसगुल्ले खाने के बाद कोई कितना खाएगा? यदि खाने के लिए ही भगवान को हमें शरीर देना होता तो शायद हमें उस सूअर का शरीर दिया होता ताकि खाते रहो और सोते रहो। किंतु भगवान ने हमें ऐसा शरीर नहीं दिया है। भगवान ने हमें मानव शरीर रूपी यह जो साधन दिया है वह कोई सुख सुविधा या इंद्रिय भोग में ही गंवा देने के लिए नहीं दिया है। यह तो अत्यंत संवेदनशील एवं मूल्यवान साधन है और इसलिए उसे केवल भोग विलास में खोया नहीं जा सकता। एक सर्जन यानी डॉक्टर की छुरी पेंसिल छीलने के काम में नहीं ली जा सकती। किस चीज़ का कैसा उपयोग करना चाहिए यह विवेक हमारे अंदर होना चाहिए। हमें विवेक से सोचना चाहिए कि यह मानव जीवन किस हेतु के लिए, किस लक्ष्य के लिए प्राप्त हुआ है। भगवान ने यह जो मानव देह दिया है वह किस लिए दिया है? उपनिषद कहते हैं मानव शरीर एक रथ है। पंच ज्ञानेंद्रिय उस देह रथ के घोड़े हैं, बुद्धि सारथी है और मन लगाम है। अहंकार उस रथ में बैठा हुआ स्वामी है। भगवान ने यह मनुष्य उपाधि रूप उत्कृष्ट वाहन हमें दिया है। वाहन तभी दिया जाता है जब हमें किसी गंतव्य स्थान पर पहुंचना हो, कोई लक्ष्य पाना हो। अतः किसी उत्कृष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह मानव शरीर रूपी उपाधि हमें प्राप्त हुई है। उत्कृष्ट लक्ष्य हमेशा दृष्टि के सामने रखना आवश्यक है। उससे जो प्रेरणा हमें प्राप्त होती है उस प्रेरणा से एक प्रकार का बल प्राप्त होता है। जिसे यह बल प्राप्त होता है वही निम्न ध्येय का, निम्न जीवन का त्याग कर सकता है। आप कहेंगे कि ऐसा त्याग जगत में कहीं नहीं दिखता। यहाँ तो सर्वत्र स्पर्धा ही होती दिखती है। किंतु उत्कृष्ट लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इच्छुक को इन तमाम अनुकरणों से, इन सभी स्पर्धाओं से दूर रहना पड़ेगा। हमें श्रेष्ठ पुरुषों का अनुसरण करना चाहिए। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष वर्तमान युग में शायद प्रत्यक्ष रूप में हाजिर न भी हो। अतः ऐसे समय में हमें अपने आप में और शास्त्र में श्रद्धा रखने की जरूरत है। शास्त्र कहता है सत्यमेव जयते नानृतम, हमेशा सत्य का ही विजय होता है, असत्य का कदापि नहीं। सत्य से देवलोक की प्राप्ति का मार्ग बनता है। आज शास्त्र के ऐसे मूलभूत वचनों में श्रद्धा की आवश्यकता है। रावण की सेना भले ही बहुत बड़ी हो, बलवान हो, किंतु अंत में विजय तो श्री राम को ही प्राप्त होनी है। इसलिए श्री राम की जैसे प्रबलता और सत्यता होनी चाहिए। यह शक्ति भी सत्य से ही प्राप्त हो सकती है यदि हमारे सामने ऐसे लक्ष्य हो तो। महात्मा गांधी जी का लक्ष्य था सत्य। हर एक को अपने अधिकार के गौरव के अनुरूप जीने का मौका मिलना ही चाहिए और उसमें अन्याय होता हो तो उसके सामने युद्ध होना चाहिए। किंतु वह लड़ाई भी सत्य और अहिंसा के रास्ते से ही लड़नी चाहिए, हिंसा के रास्ते से नहीं, ऐसा उनका दृढ़ मंतव्य था। क्योंकि शास्त्र वचन अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है के ऊपर उनकी परम श्रद्धा थी। उनका विश्वास था कि अहिंसा में एक ऐसी सूक्ष्म आंतरिक ताकत है जिससे बड़ी और प्रतिष्ठित स्थूल बाह्य ताकत को भी हम हरा सकते हैं। इसलिए आवश्यक साधन
तपश्चर्या एवं बल यदि हमारे भीतर हो तो उससे प्राप्त बल के द्वारा हम उत्कृष्ट ध्येय के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं और निम्न जीवन को मौज ऐश का जीवन छोड़ सकते हैं। ओम तत् सत।